मंच से बात होगी महिलाओं की, महिला आरक्षण की। पूरे देश में इस पर चर्चा छिड़ी हुई है। संसद महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल पास कर चुका है, लेकिन अब क्रेडिट को लेकर होड़ मची है। बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है और कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। लेकिन इस सब के बीच संसद ने महिलाओं के लिए आरक्षण के इस बिल को पास कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष और उसके कुछ सहयोगी दल अब इसमें ओबीसी के लिए आरक्षण का मांग कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि 33% के अंदर ओबीसी महिलाओं के लिए भी जगह होनी चाहिए, उनका भी आरक्षण होना चाहिए। और कुछ दलों का यह मानना है कि नहीं, 33% के अलावा भी SC, ST, ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए। और इसीलिए हमारे अगले सेशन का नाम है महिला आरक्षण, ओबीसी का रण। और इसके लिए मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी विभा पटेल जी को, प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस। जोरदार तालियों के साथ विभा जी का स्वागत कीजिए। और उनके साथ विभाजी का और विभाजी वर्तमान में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं, भोपाल की महापौर रही हैं और संगठन में लगातार सक्रिय हैं। ये एक मिसाल आपके सामने है नारी शक्ति की। चूंकि महिला आरक्षण हाल ही में लोकसभा, राज्यसभा दोनों जगह से पास हुआ है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण मसला है। विभाजी से हम इस पर चर्चा करेंगे। आपके पास भी कभी कोई सवाल हो तो जरूर विभाजी तक पहुंचाइएगा। एक बार जोरदार क्लैपिंग नारी शक्ति के लिए। विभाजी, 27 साल गुजर गए, अब जाकर महिला आरक्षण विधेयक कानून बनने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कहती है, कांग्रेस श्रेय लेती है 27 साल तक बीजेपी के काम करने का या बीजेपी सरकार के पेश करने का इंतजार था क्या? आप लोगों ने पेश किया लेकिन पास नहीं करा पाए। देखिए, ये जो महिला आरक्षण शुरू हुआ, ये सोच आदरणीय राजीव जी की थी जी। जब उन्होंने 73वां और 74वां संशोधन लागू किया, तो उसके साथ ही उनने उसमें महिला आरक्षण भी स्पष्ट तौर पे करवा दिया था। उस वक्त जो हमारे भाई आज महिला आरक्षण के बड़े हिमायती बने हुए हैं, वो लोग ये कहते थे कि इतनी महिलाएं चुनाव लड़ने के लिए आप लाएंगे कहां से। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया था और 40% महिलाएं चुनाव जीत कर आई थी। माननीय सोनिया जी ने इस महत्व को समझा था और मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये 2010 में फिर से रखा गया था। क्योंकि हमारी कोएलिशन गवर्नमेंट थी, स्पष्ट बहुमत नहीं था, और उस वक्त जो भाजपा वाले आज समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने सहयोग नहीं किया था, तो ये महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। लेकिन सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने इसे राज्यसभा में पास करा दिया था। तो हमारी भावना तो तभी स्पष्ट। आप बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं, आप अपने समर्थकों को नहीं मना पाए थे? नहीं, समर्थकों को नहीं मना पाने की बात नहीं है। आज सवाल इस बात का है कि जिन्होंने महिला आरक्षण का बड़ा बड़ा ढिंडोरा पीटा, बहुत जोर शोर से वे ढिंडोरा पीट रहे हैं, तो क्यों आज उनकी बुद्धि इतने साल बाद क्यों जागृत हुई? उसी वक्त उनके मन में ये चैतन्यता क्यों नहीं आई कि तभी समर्थन कर देते, बड़ा मन रखते? आज कांग्रेस ने या आप एनसीपी की बात करें, हर दल ने बड़ा मन लेके, भले ही मतभेद हो, लेकिन महिला आरक्षण विधेयक का न केवल समर्थन किया है, बल्कि पास कराने में सबने सहयोग किया है। जी। उस समय ओबीसी को लेकर, SC, ST को लेकर सवाल उठाए गए थे कि भाई इस आरक्षण में भी आरक्षण होना चाहिए। अब क्या हुआ कि सब इस बात पर सहमत हो गए? देखिए, ये अगर इस विधेयक में जी SC, ST और ओबीसी की महिलाओं का, जिस तरह से SC, ST की महिलाओं का उल्लेख है, अगर ओबीसी की महिलाओं का उल्लेख भी हो जाएगा, तो निश्चित तौर से एक बड़ा वर्ग जो अपनी अधिकारिता की लगातार बात कर रहा है, उसका भी प्रतिनिधित्व हो जाएगा और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं को मौका मिलना ही चाहिए। मैं तो प्रवीण जी कहूंगी कि अगर ये उल्लेख राजीव जी ने नहीं कराया होता ओबीसी के लिए नगरीय निकायों में, तो मैं भी नहीं होती। जी नहीं, ठीक है। एक सवाल जरूर उठता है कि भाई महिला आरक्षण कानून का इंतजार क्यों? विकल्प कांग्रेस बीजेपी दोनों के पास है। लोकसभा का इंतजार ठीक है, लोकसभा में जब होगा हम MP की बात करते हैं। अभी चुनाव होने वाले हैं
जरूरी थोड़ी कि आप कानून लागू हो तभी हम 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे। नहीं, टिकट बिल्कुल दीजिए। नहीं, बिल्कुल हम आरक्षण का इंतजार हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से महिलाओं को प्रतिनिधित्व देती रही है। चाहे हमारे ब्लॉक स्तर की बात हो, जिला अध्यक्षों की बात हो, हमारे यहाँ पीसीसी डेलीगेट्स की बात क्यों ना हो, हमारे यहाँ संगठन स्तर पर भी हमेशा महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आज जो महिला आरक्षण की बात हुई, इन्होंने पास कराया, बहुत जोर शोर से श्रेय भी लिया, हर नेता अपनी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर 2029 की बात क्यों की जा रही है? क्यों नहीं ये बात होती कि हमारे आगामी लोकसभा चुनाव से ही हम इसे लागू कर देंगे? देखिए, इसमें मानसिकता को हमें खुला रखना होगा। आज भाजपा ने रखा, कांग्रेस ने समर्थन किया, हर राजनीतिक दल ने उनका समर्थन किया, लेकिन क्यों इतना बड़ा मन लेके भारतीय जनता पार्टी नहीं चल पा रही? 2029 का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? दरअसल इन्हें स्वयं को ये विश्वास नहीं है, इनके मन पे ना तो महिलाओं को अधिकारिता देने के लिए कोई इनका नजरिया है और ना ही इनकी सोच है। ये तो इतने साल तक इंतजार करते रहे। अगर इनका जो 2014 का घोषणा पत्र था, उसमें महिला आरक्षण विधेयक पास करने की बात की गई थी, लेकिन आप देखिए 2014 का लोकसभा पूरा सत्र चला गया, 5 साल का। अभी 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं, तब इनको एकदम से नींद से जागते हैं और एकदम चैतन्य अवस्था में आकर ये कहते हैं कि अरे महिला आरक्षण विधेयक पास कराना है, केवल इसलिए क्योंकि इन्हें विभिन्न राज्यों में जो इनकी जमीन सरक गई है उससे ये घबरा गए हैं। नहीं, आप जनगणना का जिक्र कर रहे हैं, परिसीमन का जिक्र कर रहे हैं, तो इसके लिए तो आपको भी इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण है 2। नहीं, मैंने परिसीमन उड़ीसा, बंगाल 2 बड़े उदाहरण हैं जिनने आरक्षण का इंतजार नहीं किया। नहीं, मैंने आपसे परिसीमन और उसकी बात नहीं की आज। मैंने ये कहा है कि आखिर परिसीमन की और जनगणना का इंतजार क्यों किया जा रहा है? अगर 2029 के चुनाव में ये लागू करने की बात करते हैं तो 2024 के चुनाव में लागू क्यों नहीं किया जा सकता? 2024 से लागू करें, सारे दल इसके लिए तैयार हैं, सब सहयोग कर रहे हैं, फिर क्या किस चीज की दिक्कत है? बीजेपी कहती है वो पुख्ता करके किसी भी काम पर, किसी भी कानून पर आगे बढ़ना चाहती है। नहीं, ये सवाल बिल्कुल बीजेपी के सामने भी रहेगा। हमारे साथ अगर बीजेपी नेत्री होती तो जरूर सवाल होता, लेकिन आप इस पर कुछ कह सकती हैं, अपील कर सकती हैं अपने नेतृत्व से भाई कि बिल्कुल। हमने हमारा जो अभी जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा चुनाव का, हमारे जो महिला साथी हैं जिन्होंने चुनाव में टिकट मांगा है और जो लगातार 5 सालों से सक्रिय हैं, हमने न केवल उनके नाम दिए बल्कि हम उनके लिए लड़ भी रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे नेतृत्व इस बात को ध्यान भी देंगे और महिलाओं को बड़ी संख्या में टिकट भी मिलेंगे। कांग्रेस इस बारे में स्पष्ट है, लेकिन आज जब वाहवाही जो लूटता है, देखिए किसी ने कहा है कि ताली भी उसी को मिलती है जो ताली लेना चाहता है, गाली भी उसी को सहन करनी पड़ती है। तो अगर ताली के हकदार भारतीय जनता पार्टी के नेता बनना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं अधिकारिता दे रहे? आए, बड़ा मन ले, 2024 में लागू करें, महिलाओं को मौका दें। नहीं, आपने कहा श्रेय लेने का मसला, तो श्रेय तो आपने चर्चा सुनी होगी लोकसभा, राज्यसभा में श्रेय तो ममता बनर्जी से लेकर आपकी तमाम दूसरी रीजनल पार्टियां भी कह रही कि भाई ये तो हमारा विचार था। नहीं, इस बात को आप कैसे नकार देंगे कि आदरणीय राजीव जी ने इसको शुरुआत की थी? आप इस बात को कैसे झुठला देंगे कि 2010 में आदरणीय सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने इसे लोकसभा में पेश किया था और उस वक्त ये विपक्ष क्यों इसमें सहयोग नहीं कर रहा था? इस बात को आप कैसे नकार देंगे? आप न माने, मैं न मानूं, यहाँ बैठे हुए सारे लोग भी न माने, तो भी लोकसभा की जो सत्यता है, जो प्रोसीडिंग है, उसमें तो ये अंकित है। बीजेपी कहती है हम तो समर्थन में थे, ये अपनों को नहीं मना पाए, जो मेरा सवाल पहले भी था आपसे। नहीं, उन्होंने कब समर्थन? अगर भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया होता तो ये विधेयक तभी पास हो जाता, इसमें इतने बरस नहीं लगते। जी, चलिए थोड़ा सा महिला मध्य प्रदेश पर आते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और वो महिला सेंटर्ड हैं और शिवराज सरकार सबसे ज्यादा अगर दावा करती कि भाई हमारे पास सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, क्या ग्राउंड रियलिटी आप देखती हैं? देखिए, जो आज मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति है, आज मध्य प्रदेश महिला अत्याचारों में नंबर 1 पर है। आप देखिए, जो महिलाएं हमारे यहाँ से गायब हो रही हैं
उसमें महिला मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। तो कहीं ना कहीं ये जो महिलाओं की स्थिति है ये अपने आप में बहुत विचारणीय है, चाहे गृह मंत्री का क्षेत्र हो, मुख्यमंत्री का स्वयं का क्षेत्र हो, या फिर आप अन्य क्षेत्रों को देखें, सतना में मैहर में कांड हो जाता है। तो ये जो महिला उत्पीड़न की घटनाएं हैं मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं, और ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कानून और प्रशासन की जो स्थिति है हम उसे सही तरीके से लागू नहीं अपराध कर या पा रहे। विकृत मानसिकता के लिए क्या आप सीधे किसी सरकार को ब्लेम कर सकते हैं? देखिए, अगर आप ये कहें कि अपराध विकृत मानसिकता के कारण होते हैं, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो पदस्थापनाओं में राजनीतिकरण होता है और जिस तरह से असामाजिक तत्वों को कानून और प्रशासन का भय नहीं होता, क्या आप इस चीज को नकार देंगे कि अगर कानून और प्रशासन का भय असामाजिक तत्वों को हो तो ये घटनाओं में रोक लग सकती है? देखिए, सवाल ये है कि आखिर ये घटनाएं मध्य प्रदेश में इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही हैं? सच्चाई यही है कि आज मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 पर है। और जब इस तरह की घटनाएं, देखिए आज हम बात करें कि हमने योजनाएं बहुत सारी ले आए, लेकिन अगर उन योजनाओं से हम महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कमी नहीं ला सकते तो ऐसी योजनाएं किस काम की? आज आवश्यकता है कि हम महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करें। आपके आरोपों पर बीजेपी होती तो शायद ये योजना जरूर गिनाती। लाडली बहना हाल ही में शुरू हुई है। इससे पहले लाडली लक्ष्मी योजना, बच्चियों के लिए साइकिल और भी तमाम योजनाएं हैं। फिर आप जो लाडली बहना योजना की ये बात कर रहे हैं, दरअसल वो हमारे कांग्रेस की, चाहे आप हिमाचल की बात करें, कर्नाटक में बात करें, दोनों स्थानों पर जब ये योजना लागू हो गई और माननीय कमलनाथ जी ने कहीं ना कहीं बातचीत में ये स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी जब सरकार में आएगी तो हम महिलाओं के लिए ये काम करने वाले हैं, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को होश आया और उन्होंने ये तुरंत आनन फानन में 1000 रुपए की घोषणा कर दी। और आज मुझे तो आश्चर्य होता है, हमने कहा, जैसे ही माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि 500 रुपए में हम गैस सिलेंडर सभी उपभोक्ताओं को, महिलाओं को देंगे, तो उन्होंने फिर आज एक बहाना लेके शुरू कर दिया कि उज्ज्वला की उपभोक्ता जो बहनें हैं उनको 450 में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। देखिए, कहाँ ये 18 साल से सत्ता में है, क्यों आज इनको होश आता है? ये क्यों आज जागते हैं नींद से कि हमें महिलाओं को पैसे 1000 रुपए भी देनी है और हमें गैस सिलेंडर भी 450 में, वो भी उज्ज्वला उपभोक्ताओं को। देखिए, उज्ज्वला का क्या हश्र हुआ आप हम सभी लोग जानते हैं। ज्यादातर उज्ज्वला उपभोक्ता बहनों ने रिफिल ही नहीं कराया। तो अब और आज भी स्थिति ये है कि जो उज्ज्वला के कनेक्शन है वो 450 में मिलेगा तो संभावनाएं होंगी ना। देखिए, अभी तक तो कोई आदेश गैस एजेंसीज को नहीं मिला। पूरा इन्होंने कहा था कि सावन माह में। देखिए, मुख्यमंत्री की आप इस बात को क्या कहेंगे? इतनी हास्यास्पद बात मुख्यमंत्री ने की। सावन को समाप्त होने जब 2 दिन थे तब इन्होंने घोषणा की कि महिलाओं को गैस सिलेंडर कम दाम में दिया जाएगा। हमारी कई बहनें गई और एक को भी गैस सिलेंडर वो कम दाम में नहीं मिला। सावन 2 दिन बाद खत्म हो गया। आप लाडली बहना योजना का जिक्र कर रहे थे। अमूमन किसी एक राज्य में शुरू होती है और सफल योजना है तो दूसरा स्टेट उसे फॉलो करता है। लाडली लक्ष्मी योजना इसी तरह की थी, बाकी दूसरे राज्यों ने एमपी को फॉलो किया। नहीं, देखिए, लाडली बहना योजना की जहां तक बात है, ये इनकी योजना है ही नहीं। हमारी जो कांग्रेस की नारी सम्मान योजना जो अन्य राज्यों में लागू हो गई, ये उसकी नकल है। और वो नकल करते समय शिवराज सिंह ने इतनी आनन फानन में ये नकल की कि हमें करना ही है, क्योंकि 2 महीने बाद चुनाव है। अगर इनके मन में जरा सी ये भावना होती तो 18 साल तक ये रुके रहते। 18 साल बाद इनको होश आया कि महिलाओं के 1000 रुपए हमें देने हैं। फिर इन्होंने सुना कि कमलनाथ जी ने 1500 बोला है तो इन्होंने 1250 कर दी। अच्छा, वो 1250 तब तक के लिए थी जब तक उनको मोहित करना था। आप देखिए, अभी तक नहीं हो पा रहा है। और उसमें भी इतने किंतु परंतु है कि जिसको वृद्धावस्था पेंशन है उसको नहीं मिलेगी, तो इन्होंने उसके बहाने महिलाओं की, जो हमारी पात्र महिलाएं थीं, 60 वर्ष से अधिक की महिलाएं थीं, जो बेचारी वृद्ध महिलाएं जिन्हें अन्य कोई सहारा नहीं है, उनकी वृद्धावस्था पेंशन इन्होंने रोक दी। इसी तरह इन्होंने विकलांग पेंशन भी रोक दी और उसके बाद ये महिलाओं को लाडली बहना योजना देना चाह रहे हैं। देखिए, ये जो बहाने हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि शिवराज सिंह महिलाओं को केवल और केवल वोट बैंक मानते हैं। आरोप तो बीजेपी ये लगाती है कि भाई 15 महीने में आपने संबल योजना रोक दी, कई दूसरी जन कल्याणकारी योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया। देखिए, शिवराज सिंह जी की ये और भारतीय जनता पार्टी की ये आदत है
कि वो हमेशा दोषारोपण करने में बड़ी तेजी दिखा देते हैं। और संबल योजना की वो जो बात करते हैं, संबल योजना रोकी ही नहीं गई है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं, माननीय कमलनाथ जी के समय में संबल योजना नहीं रोकी गई, ना ही किसी योजना का पैसा रोका गया। ये जो शिवराज सिंह जी आज बात कर रहे हैं, इनसे आपको पूछना चाहिए कि जो इन्होंने घोषणाएं, जो लाडली बहना की बात की इन्होंने, अब लाडली लक्ष्मी की बात की, आप बताइए जब बच्ची पैदा हुई उस वक्त इन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना एक शुरू की थी। उसके बाद वो 1 लाख रुपए की इन्होंने पहले पोस्ट ऑफिस में 1 लाख रुपए जमा किए थे। उसके बाद इन्होंने वो 1 लाख रुपए का जो सर्टिफिकेट था पोस्ट ऑफिस का, वो वापस ले लिया और 1 लाख रुपए के लिए एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। उस सर्टिफिकेट की कोई वैधता नहीं थी। आप बताइए, ये योजनाओं को तोड़ते मरोड़ते हैं। इन्होंने कन्यादान योजना की बात की थी। कन्यादान योजना में हमने हर जिले में देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामान में, जो लड़कियों को देने वाला सामान था, उसमें दलाली करते हुए नजर आए। तो देखिए, योजनाओं का कन्यादान योजना का जिक्र किया आपने। अगर बीजेपी होती तो शायद यही लाइन होती कि आपने तो पैसे बढ़ाए थे लेकिन खातों में नहीं गए कन्यादान योजना के नहीं, पैसे। कन्यादान कांग्रेस योजना शासन में नहीं, जिन जगह पर भी ये आयोजन हुए थे जी, उन जगह पर मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूं कि वो न केवल खाते गए, खातों में ये पैसे पहुंचे, बल्कि सही तरीके से पहुंचे। हमारे यहाँ किसी भी जिले में आप बता दीजिए, एक घटना बताइए जहां हमारे कार्यकर्ताओं में कन्यादान योजना के कार्यक्रम को लेकर सिर्फ इटौवल हुई हो। लेकिन कन्यादान योजना के सामान को लेकर हमने विभिन्न जिलों में देखा किस तरह की स्थिति निर्मित हुई। देखिए, योजनाएं भले ही हम